सर्वप्रथम कुंती के पास में पहुंचा। हुआ मेरा जाने का समय, मांग क्या चाहिए? कुंती बोली मैं समझ चुकी हूँ। अब तक जब तक तुमने ये महाभारत में मेरे बेटाओं की रक्षा की ना, तब तक तो मैं समझती थी तो साधारण मेरा भतीजा है। पर जब तुमने उत्तान के गर्भ में प्रवेश करके मेरे वंश को बचाया, परीक्षित की रक्षा की, तब समझ रहे हो कि भगवान है। मांग तो सही, क्या चाहिए? बोले जीवन में जितने कष्ट है ना, दुख है, वो मेरी झोली में डाल दे। भगवान बोले कैसी बात करती है पागलों जैसी, कोई दुख मांगता है क्या? बोले दुख नहीं मांगू तो क्या करूं, मुझे पता है तू चाहेगा तो सही। वेद व्यास जी गाते हैं, सुखदेव गणपति लिखते हैं कि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, कि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, नंद गोपकुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। हे वसुदेव नंदन, मैं समझ चुकी हूँ तो निर्दयी है, तुझे दया नहीं है। तूने जन्म लेते ही अपने माँ बाप को त्याग दिया, जो कोई नहीं त्यागता है। भगवान श्री कृष्ण ने वसुदेव और देवकी को त्यागा, गोकुल चले गए। गोकुल में नंद गोप और गोपी जशोदा ने तुम्हें इतना प्रेम दिया, इतना प्रेम किया, ब्रज के बालों ने, ब्रज की गोपियों ने इतना प्रेम किया तुमसे। वहां की लता पताओं ने, वहां की गौ बछड़ों ने, उनको भी तो छोड़ करके चला गया। जब इतने प्रेम करने वालों को तू छोड़ सकता है, तो मैंने तुझे क्या दिया है? मैंने तो तुझे दुख के सिवा कुछ भी नहीं दिया, इसलिए दुख के बदले में तू मुझे दुख दे दे। हुआ दुख कैसे सहन करेंगे? तो कुंती अरे तू जितनी मर्जी दुख दे ले, तुझने मर्जी दुख दे ले, दुख सहन दी आदत पे गई है। जितने मर्जी दुख दे, दुख सहन दी आदत पे गई है। तुझने मर्जी दुख दे ले, दुख सहन दी आदत पे गई है। तू जितने मर्जी दुख दे, दुख सहन दी आदत पे गई है। दुख सहन दी आदत पे गई है, दुख सहन दी आदत पे गई है, दुख सहन दी आदत पे गई है, दुख सहन दी आदत पे गई है। तुझना मर्जी दुख दे ले, दुख सहन दी आदत पे गई है। तू जितना मर्जी दुख दे ले, दुख सहन दी आदत पे गई है। जब तक श्वास मेरे घट में रहेंगे, जब तक सांसें मेरे घट में रहेंगे, जब तक श्वास मेरे घट में रहेंगे, जब तक सांसें मेरे घट में रहेंगे, तुम्हारी शरण से
तू जिन्ना मर्जी दुख दे ले दुख सहन की आदत खाना सुनो अब तो घर का नाम हमें दुख सहने की आदत सी पड़ गई है। अगर अब दुख से अलग रहेंगे, जिसके साथ में रहने की आदत हो और उससे अलग रहे तो क्या रह पाएंगे। कुत्ती बोली का नाम अब तो चाहे कुछ भी करो, मेरी झोली में जितने दुख हैं दुनिया के सब मेरी झोली में डाल दो। गाय का नाम तुम्हें जड़ पकड़ी हुआ, क्या दुख से झिकी नहीं है तू? क्षमा कर दे बुआ, मैं तुम्हें दुख नहीं दे सकता हूं। पूरे जीवन मैंने तुझे दुख दिया है, अब भी तुझे दुख दूं? नहीं हुआ, मेरे बस की बात नहीं है तुझे दुख। कुंती ने द्वारका नाम को सीने से लगाया। कुंती बोली द्वारका नाम अब तो दुख मेरा आभूषण बन चुका है, अब मैं दुख के बगैर नहीं रह सकती हूँ, मेरी झोली में दुख डाल दे। ऐसा सुख किस काम का, सुख आया सुख देने वाला चला गया। क्या ऐसा सुख भी किसी काम का है? सुख आए और सुख देने वाला चला जाए। द्वारका नाथ तुम्हारे में नहीं रह सकते। द्वारका नाथ चरणों में लेटे हुआ, यह अपराध नहीं कर सकता हूं, अब मेरे से अपराध नहीं होगा। बुआ को संतुष्ट किया, आगे बढ़े धर्मराज युधिष्ठिर से कुछ मांगो, धर्म के विरुद्ध कोई काम ना हो। भीम से कहा भोजन बहुत कर लेता हूं, तुम्हें। अर्जुन से कहा, नकुल से कहा, सबने भगवान आपका साथ बना है। द्रौपदी से कहा तो मेरी बहन है, बहन जैसी है ना। द्वारका नाम जब जब मेरे पर संकट आएगा मेरी रक्षा करना, इतनी कृपा करो। जब जब संकट आए मेरी रक्षा करना। द्रौपदी से तथास्तु कहा। अंत में सगी बहन है भगवान सुभद्रा, सुभद्रा के पास में पहुंच गए। सुभद्रा तू मेरी सगी बहन है, बहुत दिन तेरे द्वारका, बहुत दिन में इस स्त्रोत पर मैं तेरे बिना हूं, अब जा रहा हूं, मेरा जाने का समय है, अब तू कुछ मांगो। हाय हाय, सुभद्रा ने जो मांगा, द्रौपदी सोच रही थी कोई संसारी वस्तु न मांग ले, पर बंधु सुभद्रा ने जो मांगा वो किसी ने नहीं मांगा। सुभद्रा बोली द्वारका नाथ सुनो, मेरा जो मन है ना, जो मेरा मन रूपी मयूर है, वो तुम्हारे चरण रूपी पिंजरे में फंसा रहे, ऐसी कृपा कर दो। भगवान बोले पगली क्या मांगती है तू, अभी तेरी जवानी है, अभी से मेरे चरणों की नहीं, अभी नहीं दे सकता। हाथ जोड़ने खड़ी है भैया, सुनो। सुभद्रा को उपदेश दे रही है, द्वारकानाथ को, ईश्वर को उपदेश दे रही है कि नाक से बहेगा नाला, आंख पर पड़ेगा जाला, लाठी से पड़ेगा पाला, यार जिंदगानी में। सुभद्रा समझा नहीं भैया, तुम कहते हो मैं बुढ़ापे में भजन करूं, तो नाक से बहेगा नाला, आंख पर पड़ेगा जाला। नाक बहना शुरू हो जाए, बुढ़ापा है, बुढ़ापे में नाक कंठ रुक जाते हैं, नाक बहना शुरू हो जाता है।
कि नाक से बहेगा नाला, आंख पर पड़ेगा जाला, लाठी से पड़ेगा पाला, यार जिंदगान। भैया जब बुढ़ापा आएगा तो नाक बहना शुरू हो जाएगा, आंख से दिखना बंद हो जाएगा, हाथ में लाठी आ जाएगी। प्रेम से बोलो, हाथ में क्या होगा? लाठी से दो तरीके से पाला पड़ता है, ध्यान देना। लाठी से कितने तरीके से पाला पड़ता है? दो तरीके से। पहला तरीका बता दो, हाथ में। बेटी बेटा बहू नाती पोता बहुत बढ़िया अच्छे हैं ना, बढ़िया हैं, बढ़िया है तो आपको हाथ में दे देंगे, आपके हाथ पैर काम नहीं करेंगे, हाथ में दे देंगे, लो 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 दादी बाबा लो, ये लाठी से पकड़ के थोड़ा चल। और अगर ज्यादा बढ़िया है, ध्यान देना, एक तो बढ़िया है तो हाथ में दे देंगे, और ज्यादा बढ़िया है ना, समझ रहे हो ना मेरी बात, ज्यादा बढ़िया है तो कमर पे दे देंगे। प्रेम से बोलो, बढ़िया है तो हाथ में, और ज्यादा बढ़िया है तो कमर पर। और एक बात बोले, ऐसा बुढ़ापे में होता है, नाक से बहेगा नाला, आंख पर पड़ेगा जाला, लाठी से पड़ेगा पाला, यार जिंदगानी में पड़े खटिया में तू मल मूत्र त्याग करियो, थूक्यो करियो यार तू काऊ पीकदानी में, और शक्ति ना रहेगी फिर भक्ति तू करेगो कहा, हरि को भजन तो मूर्ख कर ले तू जवान। बातें हरि का भजन, पड़े खटिया में तू मलमूत्र त्याग कर, चारपाई में बड़े मलमूत्र त्यागना पड़ेगा, ध्यान देना। और शुभ तुम्हें मैं वो बात बता रहा हूं जो घटना आज से 40 साल बाद में या 20 साल बाद में या 30 साल बाद में या 15 साल बाद में जो घटना घटती है। जो मकान तुमने बनाया है ना, तुमने जो बनाया है या बना रहे तुम जिसे इकट्ठा कर रहे हो, इस मकान में आपको कोई थूकने नहीं देगा। प्रेम से बोलो। एक बार एक सज्जन बोले, अरे महाराज हमारी पूरे घर में मेरी चलती है। एक सज्जन बोला, पूरे घर में मेरी चलती है। मैंने कहा पक्का चलती है? हाँ बिल्कुल मेरी चलती है, पूरा घर मेरे आदेश मानता है, जो मैं मालिक हूँ, मैंने कोठी बनाई है। यही फरीदाबाद में कथा मेरी चलती है। मैंने कहा तो सुन, तेरी चलती है ना, तो अब तो यहाँ से कथा में जाकर के, कथा में से जाकर के और किचन के सामने जरा थूक देना, पीक देना। उसने प्रैक्टिकल अनुभव करने के लिए और कथा में से गया, और वो थोड़ा सा गुटखा खाता था, और वो जो गुटखा का पीक था ना, वो किचन के सामने थूक दिया। वो गाली तो प्यारी प्यारी, सुंदर सुंदर, मीठी मीठी, अच्छी अच्छी गाली तो बहू ने सुनाई। शर्म नहीं है, बुरा हो रहा है, लाज नहीं आती है, सच आ गया है, बुद्धि खराब हो गई है, ज्ञान थूक दिया है। बेटा आया, बेटा ने जो सुंदर सुंदर बात कही, अरे थोड़ा तो शर्म करता, बुढ़ापे की तो शर्म करता, लाज खाता है, थूक दिया है। नौती पोते थूक, अरे बेशर्म कितना, मेरे बाबा तो बड़ा बेशर्म है। उसे पता चल गया। प्रेम से बोलो, एक बार प्रेम से बोलो, पता चला, पता चल गया। अब सोचो, अब सोचो, बोले जो तुमने बनाया, तुमने इकट्ठा किया, तुमने पाप किया, पुण्य किया, और उसे इकट्ठा करके और मकान बना के तैयार कर दिया, और उसमें तुम्हें कोई थूकने तक की स्वीकृति न दे, तो तुम्हें बनाने में फायदा या क्या करने में फायदा? सोचो, पड़े खटिया में तू मलमूत्र त्याग करियो। तुम्हारे मकान में तुम्हें वो जगह दे दी जाती है, और सुनो, वो जगह जो बहुत प्यार करते हैं ना, जो कह रहे हम बहुत प्यार करते हैं, वो भी जब माँ बाप के हाथ पैर बंद हो जाते हैं, तो चलना बंद हो जाता है,
तो वो व्यक्ति भी जो बहुत प्यार करने वाले हैं, माँ बाप को वहां सुला देते हैं, माँ बाप की चारपाई को वहां डाल देते हैं, जहाँ स्टोर रूम होता है, कबाड़ा डालने वाला। स्टोर रूम का मतलब जो कबाड़ा। क्यों? क्योंकि बुढ़ापे में, बेटा बात नहीं, बुढ़ापे में जो है ना मनुष्य जो है ना कबाड़ा हो जाता है। प्रेम से बोलो, हो जाता है। अब जब कबाड़ा ही बनना है, पूरी जिंदगी बर्बाद करके कबाड़ा बनना है, तो जिंदगी को सार्थक करें भगवान के भजन में जाकर के, भगवान का नाम गा करके, भगवान का कीर्तन गा करके, भगवान के लिए कुछ लुटा करके, भगवान के लिए कुछ लुट करके। एक गाना था बहुत पहले मैंने सुना था, आज से लगभग 25 साल पहले। लुटे जब प्यार का गुलशन, हमें भी याद कर लेना। लुटे जब प्यार का गुलशन, हमें भी याद कर लेना। लुटे जब प्यार का गुलशन, हमें भी याद कर लेना। लुटे जब प्यार का गुलशन, मुझे भी याद कर लेना। हमें भी याद कर लेना, मेरी फरियाद सुन लेना। हमें भी याद कर लेना, मेरी फरियाद कर लेना। लुटे जब प्यार का गुलशन, हमें भी याद कर लेना। लुटे जब प्यार का गुलशन, हमें भी याद कर लेना। लुटे जो बहुत, आज 25 साल पहले मैंने ये गाना सुना था, ध्यान देना। तो मैं आज भी कहता हूं, जब बुढ़ापा आए ना, तो इस आदमी को याद कर लेना। एक दिन क्या कहे, वो व्यास आए थे वृंदावन से, क्या बोल के गए थे। बैठ जाओ, 2 मिनट में आरती होगी, बैठो बैठो 2 मिनट, 5 लास्ट 5 आरती की तैयारी करो। बोलो गोविंद भगवान की, राधा वल्लभ लाल की। गलती आपकी नहीं है, हमारी। हमें 4 बजे ही विश्राम देना चाहिए, 7 बजे सॉरी। गोविंद भगवान की जय। पूरी जिंदगी वही तो जाना है, वही तो मैं समझा रहा हूँ आपको। जब बुढ़ापा आएगा तब कोई कथा सुनने के लिए, तुम क्या समझती हो? तुम्हें लगेगा कि तुम्हें उंगली पकड़ के या हाथ पकड़ करके तुम्हारे नाती पोता यहाँ कथा में लेकर के आएंगे? चुपचाप पड़ी ना बढ़िया जा, और काय काय करती रहती है। फिर ये बता, हाँ तो यही बालक यही कहेंगे कि तू काय काय करती रहती है, चुपचाप पड़ी रहती। समझ रहे ना ये बात? यही बच्चे जिनके लिए हम मर रहे हैं, जिनके लिए आप दौड़ रहे हैं, ये तुम्हारे लिए दौड़ने वाले नहीं है। आज है जो दौड़ रहे हैं। तुम दौड़ रही हो, दौड़ो, तुम्हारा क्या, उन पे क्या करना है? तुम्हारे लिए भी दौड़ने वाला नहीं है जिनके लिए तुम दौड़ रहे हो। तुम्हारे लिए अगर दौड़ सकता है तो कोई गोविंद दौड़ सकते हैं, जो अपनों के लिए दौड़े चले आते हैं। आज सुभद्रा को संदेश दिया, पिता ने भीष्म को उद्धार किया, हस्तिनापुर से द्वारका चले गए, 127 वर्ष 9 महीने 18 दिन धराधाम पर रहे। अर्जुन को कृष्ण को पत्नियां सौंप दी, गोपिका सौंप दी। अर्जुन लौट करके आने लगे, और जब लौट करके आए तो बंधु ने निवेदन करूं, जरा ध्यान देना। जब लौट करके आए ना तो जो है रास्ते में भीड़ लगनी पड़ी, भीड़ों ने लूट लिया। धर्मराज युधिष्ठिर को पता चला, 7 वर्ष के परीक्षित को राजा बनाया और चले गए। संसार का एक ही व्यक्ति हुआ है जो शरीर सहित भगवान के द्वार गया, वो धर्मराज युधिष्ठिर।
केवल पुण्य के बल पर, दान के बल पर, धर्म के बल पर, धर्म की रक्षा की, इसलिए शरीर सहित भगवान के द्वार पहुंचा। आज तक दूसरा कोई नहीं गया, सब गल गए। मेरे भाई बहनों, मैं निवेदन कर दूं आप लोगों से, ये भगवान की बड़ी सुंदर कथाएं हैं, इनकी तरफ हम जितना रहेंगे अंत में क्या होता है। सब लोग पांडव हिमालय पे जाकर के गल गए और इधर राजा परीक्षित 7 वर्ष के हुए तो 7 वर्ष के परीक्षित राजा बने, राज का संभालने लगे। परीक्षित और बड़े हुए, मथुराज की बेटी इंदुमती के साथ में राजा परीक्षित को विवाह भयो। परीक्षित के एक पुत्र हुआ जिसका नाम जन्मेजय पड़ा। परीक्षित का सानिध्य कलयुग से हुआ। कलयुग से जब सानिध्य हुआ तो कलयुग ने बुद्धि को भ्रमित कर दिया और इस परीक्षित ने एक समीक नाम के ऋषि है, समीक ऋषि का अपराध कर दिया। उसके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। पता चला समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को, श्रृंगी ने इनको श्राप दे दिया, इति लंघित मर्यादा तब चतुष्सप्त होनी। यहाँ से राजा परीक्षित का और श्री सुखदेव जी का संवाद कल से प्रारंभ होगा, क्योंकि 2 दिन कथा चलती है तो उसमें 88,000 ऋषि प्रश्न करते हैं, सूत जी महाराज उसका उत्तर देते हैं। तीसरे दिन से कथा में राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं और महाराज श्री सुखदेव जी महाराज उनका उत्तर देते हैं। भाई कल की कथा में सृष्टि के वर्णन की, सृष्टि की भी कथा हम थोड़ी चर्चा करेंगे और कथाएं बहुत सारी अनंत कथाएं हैं, उन सभी कथाओं का की चर्चा करते हुए और शाम को वामन भगवान की झांकी के दर्शन करेंगे। आप छोटे से बटक भगवान के, जो भगवान के लिए छाता कमंडल लाना चाहे, चरण पादुका लाना चाहे ला सकते हैं, और भगवान के भोग लगाने के लिए जो भी आप फल फूल मिष्ठान लाना चाहे लेके आए। और थोड़ा सा प्रयत्न करें, आज थोड़ा सा प्रयत्न किया है, तक श्लोक हुए हैं और स्त्री शक्ति में आज आपसे थोड़ा सा